हेलो गाइस दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रीजन बताने वाला हूं जिसकी वजह से नॉर्मली लोग गरीब रह जाते हैं और इन्हीं कुछ रीजन पर फोकस करने की वजह से बहुत सारे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे ही सिलेक्टेड रीजन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। देखो, पता है क्या, हम सभी की आदत है, देखो मुझे, आपको या फिर किसी को भी इस दुनिया में किसी को भी गरीब तो रहना नहीं है। हर किसी को बस एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल चाहिए। जब हम घर से बाहर निकले तो ऐसी ऐसी गाड़ियां हो हमारे पास कि लोग सिर्फ देखते रह जाए हमारी गाड़ियों को खड़े होकर के। ऐसे सपने होते हैं हर किसी के। लेकिन सच बताना कि आपके आसपास में एक बार नजरें फेरो, अभी सोचो कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे सपने पूरे हुए हैं। सच बताना। और अब सोचो कि क्यों उनके सपने पूरे नहीं हुए। सोचो, एक बार सोच करके देखो, ये बहुत सीरियस सवाल है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। सोच करके देखो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके एक्चुअल में ऐसे सपने हों जो बहुत बड़े हों, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके सपने पूरे हुए। मैंने अपने गली में घूमते हुए झोला छाप लड़कों को भी ये कहते हुए सुना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो बहुत अमीर बन जाएंगे, बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा सब कुछ होगा। लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल को जब करीब से देखता हूँ तो पता चलता है कि जैसी हालत में अगर उससे भी बुरी हालत में चल जाए तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। ये सच मैं आपको बता रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे नॉर्मली लोग ना यही तो कर रहे हैं जो कि ये लोग कर रहे हैं। आसपास के लोग आपके भी ऐसे ही होंगे कि जो ये लोग कर रहे हैं नॉर्मली, उससे कैसे कोई आगे बढ़ सकता है। आप मुझे एक बार सोच करके बताओ। आप कहीं पर जा करके 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जॉब कर रहे हैं। आपकी सैलरी वैसे नॉर्मली बहुत कम लोगों की 25,000, 30,000 रुपए होगी। आपने आसपास में नजरें फिराना, ज्यादातर लोगों की इतनी सैलरी होती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि बहुत लोगों की इससे ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादातर लोगों की 25,000 भी मुश्किल से होती है जब आज के टाइम पर ना स्टूडेंट कॉलेज से निकलते हैं। तो मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। उनका सपना होता है कि 20 से 25,000 रुपए की जॉब कॉलेज से निकलने के बाद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर स्टूडेंट का ये सपना होता है। तो अपने आसपास में देखना, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनकी इतनी जॉब, इतनी सैलरी होगी। अब बात यह है ना कि हम सभी को अमीर तो बनना है, लेकिन हम अमीर बन क्यों नहीं पाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलो मैं आपको बताता हूं कुछ रीजंस। सबसे पहले और सबसे मेन बात है कि हम फालतू की चीजों पर फोकस कर रहे हैं। फालतू की चीजों पर, जैसे कि स्पोर्ट्स। इंडिया में देखा है कि आपने, मेरे को लगता है कि इंडिया में 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो कि क्रिकेट को सच में ही भगवान मान बैठे हैं। सच में ही। मतलब कि अगर मैच आ रहा है तो देखना ही देखना है। अगर वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो, बेशक से इंडिया का ना हो, किसी और देश का हो, फिर भी देखना है। अगर इस तरह की आपकी सोच है ना, तो विश्वास करो, जहां पर हो उससे बुरी हालत में पहुंच जाओगे। अगर आपको सच में कामयाब होना है ना, तो देखो, त्याग करना सीख लो। क्रिकेट देखना पसंद है आपको, या फिर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? आप खुद बताओ कि जिस दिन आपको जॉब पर जाना है, आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? 1 महीने की छुट्टी करके आप जॉब छोड़ करके और क्रिकेट खेलो, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आपका बॉस जो है वो आपको काम पर से निकाल देगा। लेकिन जब आप अपने घर पर अपने काम पर से आ रहे हो तो आपको छूट है, इस वजह से आप टीवी चालू करते हो, मैच देखते हो और अपना टाइम खराब करते हो। क्योंकि अब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बॉस आपको निकाल नहीं सकता, क्योंकि आप अपने टाइम पर ये सब कुछ कर रहे हो। सोचो, उस टाइम पर क्या कुछ और नहीं किया जा सकता? सोचो ना। इसी वजह से बहुत सारे लोग गरीब हैं। आज भी जॉब कर रहे हैं, कल भी करेंगे और पूरी जिंदगी करेंगे, और बुढ़ापे में ये सोचेंगे कि हमारे जो बेटे हैं कैसे भी करके हमें पालें। ये सच्चाई है। अगर इस तरह की ही सोच रहेगी, स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है या फिर किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के पीछे नहीं भागते हैं हमेशा। ध्यान रखना, लाइफ में अगर कामयाब होना है तो इंटरेस्ट से ही सिर्फ पैसे नहीं आते हैं, बल्कि वो काम करना पड़ेगा जिससे सच में पैसे आते हैं। अपना दिमाग चलाना पड़ता है। आप कोई स्पोर्ट्स में जुआ लगा करके कभी अमीर नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं। अपने दिमाग से ये बातें निकाल देना, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप पैसे लगा रहे हैं और अमीर हो जाएंगे, तो सामने वाला भी उतना ही दिमाग वाला है। स्पोर्ट्स से देखो, जहां पर भी पैसे लग रहे हैं ना और कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि जुआ है या किसी भी तरह की चीज है, वहां से कभी भी अमीर नहीं हुआ जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसी चीज को अभी छोड़ दो जहां से आपका टाइम खराब हो रहा है। समझे क्या? देखो, स्पोर्ट्स देखने का आपको शौक है ना, क्रिकेट मैच देखने का शौक है, देखो, लेकिन उस लायक बनो कि
T20 का मुकाबला हो रहा है, फाइनल मैच है, टिकट की प्राइस अगर लाखों रुपए भी है और सबसे महंगी सीट है ना, तो उस पर जाकर के बैठ सको और जब वापस आओ तो ठाठ से कह सको कि मैंने आज सबसे महंगी टिकट ली थी, उस लायक बनो। कहने का मतलब यह है कि आप पूरे साल में बस एक दिन मैच देखो, लेकिन स्टेडियम में जा करके सबसे महंगी सीट खरीद के, VIP वाली सीट खरीद के वहां पर बैठ करके और फिर मैच देखो। समझे क्या? इस लायक बनो। अगर ऐसे लायक नहीं बनोगे ना और ऐसे घर में बैठ करके टीवी चला करके मैच देखते रहोगे तो पूरी जिंदगी ऐसी ही बीत जाएगी। पहला सबसे बड़ा रीजन है लोग कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि वो आलतू फालतू की चीजों पर फोकस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं, पहला रीजन। अब आते हैं दूसरे रीजन पर। ये इतना महत्वपूर्ण रीजन है, इतना महत्वपूर्ण रीजन है कि हम लोग फोकस नहीं करते हैं, हमको लगता है कि ये क्या बात हुई। दूसरा रीजन जो है ना वो है ईमानदारी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ईमानदारी से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है बेईमानी करके आगे बढ़े हैं, है ना? लग रहा होगा ना? एक बार फिर से अपने आसपास नजरें फेरो और उन तमाम बेईमान लोगों के बारे में सोचो जिन्हें आप जानते हो और दिल पर हाथ रख करके कहो, क्या आप उन्हें सच में कामयाब मानते हो और क्या आप उन्हीं के जैसे कामयाब होना चाहते हो? मेरा तो जवाब होगा नहीं। अगर आप कामयाब भी हो गए और आपको मुंह पर आकर के कोई कह दे तू चोर है या फिर तू बेईमान है, कैसा लगेगा? इसलिए आपको कामयाब होना है कि कोई आकर के आपके मुंह पर कह दे कि तू चोर है, तू बेईमान है? नहीं, आपको कामयाब इस वजह से होना है क्योंकि आप लोगों की मदद कर सको। आपके सामने लोग खड़े होने से पहले सोचें कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की है, अपने दम पर ही आगे पहुंचा है, अगर इससे आगे पहुंचना है तो हमको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक एग्जाम्पल बनो। देखो, ईमानदारी से रहोगे ना तो बहुत आगे जाओगे, क्योंकि अगर आप ईमानदार रहते हैं ना तो पहली बात आप खुद के साथ ईमानदारी से रहते हैं, यानी कि आप जो बोलते हैं वो अपने अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। अपने साथ तो ईमानदार रहोगे ही, दूसरों के साथ भी जब आप ईमानदार रहने लग जाओगे तो लोगों का ना आपके ऊपर एक विश्वास बनता जाएगा। और ये विश्वास इतनी जरूरी चीज है ना, ध्यान रखना कि बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है ना वो है ईमानदारी, विश्वास। अगर आपके कस्टमर को आपके ऊपर विश्वास नहीं है ना तो आपको आसमान से धरती पर आने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके कस्टमर को आप पे विश्वास बनता जाएगा ना तो आपको धरती पर से आसमान में जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। लाइफ में अगर कामयाब होना है तो ध्यान रखना कि बेईमानी से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ईमानदारी से ही बढ़ा जा सकता है। मैंने बहुत सारे बड़े नेताओं को देखा है, आपने भी देखा होगा कि ईमानदारी से धीरे धीरे करके वो आगे तो बढ़ते गए, लेकिन उनकी एक बेईमानी ही उनको सीधे आसमान से पटक करके धरती पर ला देती है, यानी कि कुर्सी से सीधे जेल तक पहुंचा देती है। ये सच्चाई है। और उसके बाद जब वो फिर से वोट मांगने जाते हैं ना, बेशक से जनता मुंह पर नहीं बोलती है, लेकिन जनता बड़ी समझदार होती है और जनता पीठ पीछे यही बोलती है कि ये तो साला चोर है, जेल से होकर के आया है। यही सच्चाई है, मानो या फिर मत मानो। कहने का मतलब यह है कि आप ईमानदारी से एक नेता भी बन सकते हैं और बेईमानी से आप जेल में भी जा सकते हैं। ईमानदारी से आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं और बेईमानी से करोड़ों ग्राहकों का विश्वास डुबा सकते हैं। कह रहा हूं ना, ईमानदार रहना हमेशा, अपने साथ भी और दूसरे के साथ भी, तब जाकर के कामयाब होगी। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम ना, पता है क्या, छोटे छोटे लोगों को देखते हैं जिनकी घटिया सी सोच है, वो अगर 10 रुपए का बेईमानी से फायदा कर लेते हैं ना तो हमें लगता है कि बेईमानी में ही सच्ची में बहुत अच्छा है बेईमानी करना ही, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। उसने पहली बार 10 रुपए के लिए अपनी इमेज खराब कर दी। मान लो 10 नहीं, 1000 रुपए, लाख रुपए है, मान लो लाख रुपए के लिए भी इमेज खराब करना कहीं से भी जायज नहीं है, विश्वास करो। क्योंकि आप अगर 1000 लोगों के सामने 1 लाख रुपए की वजह से अपनी इमेज खराब कर दे रहे हो ना, तो विश्वास करो कि आपको उन 1000 लोग, वो लोग कभी भी आपके पास वापस नहीं आएंगे और मौके की तैयारी में बैठे रहेंगे कि कब मौका मिले और आपसे बदला लें। अगर आप धोखा करोगे, बेईमानी करोगे 1000 लोगों के साथ, तो कोई चुप नहीं बैठता है, हर कोई याद रखता है, हर कोई कोशिश करता है कि बदला लेना है तो लेना है। लेकिन जब आप ईमानदार रहेंगे तो आपका फोकस सिर्फ अपने आप पर ऊपर रहेगा, आपको डर नहीं होगा किसी का भी, और इस वजह से आप मेहनत कर पाएंगे, आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो क्या? ईमानदारी एक बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉइंट है और अच्छी बात यह है कि बहुत कम लोग इस पर गौर करते हैं। इसलिए अगर आप ईमानदार रहोगे, विश्वास करो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपके मोहल्ले में मान लो कि 100 घर या फिर 500 घर हैं,
विश्वास करो कि अगर आप वहां पर एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो कि ईमानदार है, अपने काम को अच्छे से करता है, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखता है, बेशक से लोगों से मत बोलो लेकिन कम से कम लोगों का बुरा मत करना। देखना एक दिन में नहीं लेकिन 4-5 साल में, 10 साल में आपकी ऐसी इमेज बन जाएगी ना कि लोग आपको अपने आप ही रिस्पेक्ट देंगे। ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात। ईमानदारी वो चीज है ना जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जा सकती है। अगर कहीं पर ना 100 लोगों में से किसी एक इंसान को चुनना होगा ना, तो वो 100 लोग जो अपने आसपास में भी रहते होंगे उनको भी नहीं चुनेंगे, लेकिन आपको चुनेंगे क्योंकि वो जानते होंगे कि आप एक्चुअल में ईमानदार हैं। तो विश्वास करो, ईमानदारी ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ये आपको बहुत आगे लेकर के जा सकती है। तो ईमानदार रहो, लोगों का विश्वास जीतना है तो। दूसरी बात, अब आता हूं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पर जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्या है वो वजह? वो है जलन, जेलियस फील करना। लग रहा होगा कि इससे क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर कोई इंसान ना कामयाब हो रहा है, अपनी लाइफ में कामयाब हो रहा है, तो आप हमेशा ना उससे सीखने की कोशिश करना। वो नहीं बताएगा अगर, क्योंकि हर कोई अपना सीक्रेट सीक्रेट ही रखना चाहता है और ये जरूरी भी होता है। मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, आप बिजनेसमैन हैं, तो क्या आप किसी को फालतू में अपना सीक्रेट बताएंगे? नहीं बताएंगे। तो वैसे ही आपका जो आपके आसपास में कामयाब लोग हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे अपने सीक्रेट। तो भी आपको ऐसा नहीं है कि आप उनसे जलने लग जाओ, आप उनको परेशान करने लग जाओ, उनको गिराने के बारे में सोचो। नहीं, ऐसे आपका टाइम खराब होगा और आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। नहीं कुछ तो आप उनसे मोटिवेशन लो, सिर्फ देख करके। उनका घर दिख रहा है आपको अच्छा, उनकी गाड़ियां आपको दिख रही हैं अच्छी, उनका लाइफ स्टाइल आपको अच्छा दिख रहा है ना, इतना ही काफी है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर वो खुद नहीं बता रहे तो कोई जरूरी नहीं है कि उंगली करके आप सच्चाई उगलवाओ। अगर आप ऐसी कोशिश करोगे तो वो सामने वाला बंदा समझ जाएगा और वो आपसे बोलेगा भी नहीं। किसी से सिर्फ और सिर्फ उतना ही पूछो, उतनी ही बात करो जितना वो आपसे बात करना चाहता है। कोई जरूरी नहीं है कि बातों को खुरेद करके और फिर सामने लेकर के आओ। समझ रहे हो क्या? जितना वो बता रहा है उतने में खुश रहो। अगर जो चीज उसका दिख रहा है वही देख करके आप मोटिवेशन तो ले सकते हो कि इस बंदे ने इतना सब कुछ किया। ये भी नहीं पता है ना कि वो बंदा क्या कर रहा है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप जो कर रहे हो, आप उस काम से भी, इससे भी आगे जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि उस बंदे को गिराने के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि आपका फोकस अब उस पर हो जाएगा जब आप गिराने के बारे में सोचोगे तो, और आपके काम पर नहीं होगा। इससे वो बंदा गिरे या फिर ना गिरे, लेकिन आप जरूर गिर जाओगे। इसलिए कह रहा हूं, कभी भी किसी से जलना मत। जलने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अंदर ही अंदर अपने आप को ही खत्म कर रहे हो। कुछ नहीं मिल रहा है जलने से, लेकिन फिर भी आप घुट रहे हो। ध्यान रखना कि कभी भी ना जलने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। मैंने देखा है कि, देखो क्या होता है कि, देखा है आपने, फर्स्ट और सेकंड क्लास में जब दो बच्चे फर्स्ट और सेकंड आते हैं तो क्या होता है कि सेकंड वाला फर्स्ट से जलने लग जाता है। मैंने देखा है सेकंड आते हुए बच्चे को रोते हुए। अगर 50 बच्चे की क्लास है, उसमें जो सेकंड बच्चा आ रहा है वो रोते हुए मैंने देखा है। मैं सच बता रहा हूं। बताओ, सेकंड आया है, उसको इस बात की खुशी नहीं है कि वो सेकंड नंबर पर है, उसने 48 बच्चों को पीछे छोड़ दिया, इस बात की खुशी नहीं है उसको। इस बात का गम है कि वो एक बच्चे से पीछे क्यों है। इसमें रोने की क्या बात है? रोने की क्या बात है? इतने सारे बंदों को पीछे भी तो किया। यही सच्चाई है और यही जलन की फीलिंग क्रिएट करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आपको जलने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो है आप उस पर देखो ना, उस पर ध्यान दो ना, उससे खुश हो ना, और कोशिश करो। आपको फर्स्ट आना है तो उससे बेहतर मेहनत करो, सिंपल सी बात है। फिर भी नहीं आ पा रहे हो तो फर्स्ट वाले से जा करके पूछने की कोशिश करो कि भाई बता सकता है तो हमें भी बता दे, हमारा भी भला हो जाएगा। अगर फिर भी वो बंदा नहीं बता रहा है तो अपनी उसी को किस्मत मानो, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो, अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड करने की कोशिश करो कि आप फर्स्ट वाले से किसी और फील्ड में बेहतर हो जाओ। क्या समझ रहे हो क्या? मतलब कि आपको किसी से जलन रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जलन रखोगे, जलते रहोगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये बात लिख करके रख लो। ये 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट है ना दोस्त, कि आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर के जाएंगे। पहला, आपको स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी ऐसी आलतू फालतू चीज में जिसमें आपका इंटरेस्ट तो है लेकिन उससे आपको इनकम नहीं हो रही है, उससे आपको फायदा नहीं हो रहा है, उस पर आपको किसी भी हाल में अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। ये लिख लो, लिख लो। भूल जाओ ना कि हफ्ते में आपको कभी एक दिन इंजॉयमेंट भी करना है। भूल जाओ, भूल जाओ लाइफ में अगर कामयाब होना है तो। सच बता रहा हूं। दूसरी बात है कि आपको ईमानदारी से रहना है और हर हाल में ईमानदारी से रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके सामने कोई लाखों करोड़ों रुपए का भी घोटाला कर रहा है और अमीर हो रहा है ना, होने दो। आज नहीं तो कल वो जेल में जाएगा। यही सच्चाई है। मैंने बड़े बड़े नेताओं को जेल में जाते देखा है। आपने देखा होगा, आए दिन न्यूज आती है।
ये इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का हाल है। नेता लोग, अभिनेता लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बेईमानी से पैसा कमाते हैं, अमीर बनते हैं। लेकिन सोचो कि आप 1 साल अगर जेल में जाकर के जियो तो क्या वो 1 साल आपकी लाइफ का वापस मिल जाएगा अगर आप 1 करोड़ रुपए और खर्च कर दो तो? क्या ये पॉसिबल है? आप गरीबी से रहो लेकिन ईमानदारी से रहना, क्योंकि आपका एक भी दिन ना वापस आपको मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो दूसरी बात है कि आपको ईमानदारी से हर हाल में रहना है। तीसरी बात है कि आपको किसी भी हाल में किसी से भी जलन नहीं करना है, वरना आपका जलन आपको ही खत्म कर देगा। आप सामने वालों से सीखो, सामने वाले से ये सोचो कि कैसे भी करके आप उससे मोटिवेशन लो, लेकिन उसके सीक्रेट्स निकलवाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो किसी को बताना ही नहीं चाहता हो, क्योंकि हर कोई अपने सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट रखना चाहता है। तो जलन की फीलिंग किसी भी हाल में किसी से भी नहीं रखनी है। कामयाब होना है, अपने दम पर कामयाब होना है, किसी से भी ज्यादा दखलंदाजी किसी के भी मामले में नहीं करना है। ये बातें लिख करके रख लो, अगर कामयाब होना है तो विश्वास करो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।